ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 11,50,000 ਦੀ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਕੜ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ 4,60,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ जी हमारे साथ 31 मार्च को हमारा ताला तोड़ के अरपिंदर पाल ने हमारा सारा कोला लकड़ उठा लिया, सामान उठा लिया। उससे पहले हमारे साथ उन्होंने 11.5 लाख रुपए लिया हुआ बयाना किया था जमीन का। 11.5 लाख रुपए लिया हुआ मेरे से, ना ही पैसा मोड़ रहा, ना ही हमारा सारा सामान उठा के फेंक दिया, जगह अपने कब्जे में कर लिया। और हमारे को दिया था हमने अरपिंदर पाल को दिया था 11.5 लाख की है। जगह अरपिंदर पाल की ही है सर। हाँ जी, तो फर्द दिखाया आपको? फर्द हमको सर उसमें क्या बोलते हैं खेत का नंबर पा दिया, हमारे को फ्रॉड किया है सर हमारे साथ उन्होंने। एक मिनट, नाम हमारा नानकू सिंह है। अभी क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ सर ये फ्रॉड किया है अरपिंदर पाल ने 11.5 लाख रुपए के जमीन के बहाने से। ना ही हमारे को आज तक जगह दिया, ना ही को हमारे को पैसा मोड़ रहा। बयाना कराया से सर 2019 में। तो तब से रजिस्ट्री नहीं हुई आपने करवाई? सर बहुत मैंने कोशिश किया कि सर मेरी रजिस्ट्री करा दो। वो बोले क्या बोलते हैं वो बाहर चला गया, हमारा भाई यहाँ चला गया, वहाँ हमारे को बहाने से लटकाए रह गए। उसके बाद हमें फिर जगह दे के बैठा दिया, बोला मेरा भाई का बंटवारा होगा फिर तेरे को मैं हिस्सा दूंगा इसमें से, अपने हिस्से में से अरपिंदर पाल ने मेरे को बोला। फिर मैं जब टाइम निकल गया तो मैं थोड़े दिन बाद बोला, मैं कहा सरदार जी मेरा कर दो, क्या बोलते हैं हमारे को जगह दे दो और हमारा जगह दिया जाए हमारे को और हमारा इंसाफ किया जाए सरदार जी, नहीं कल को आपको कोई बात हो गई तो आपने प्रशासन को कोई कंप्लेंट? मैंने फिर उसके बाद प्रशासन फिर हमारे को बोला जो करना कर ले हो, तो भाई मेरा क्या बोलते हैं बाहर चला गया, जो करना है कर ले, हमारे को ऐसे बोले। अब आप क्या चाहते हो? फिर हम सर हाजिरी हमारे को सर मैं जमाना हमारे पढ़ा लिखा था नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे को किसी ने बोला क्या बोलते हैं तुम कोर्ट केस कर दो, फिर मैंने कोर्ट केस किया सर। कोर्ट केस में आपको स्टे मिली? फिर नहीं मिली सर, क्या बोलते हैं वो जब वकील को मैंने को पता लगा कोर्ट केस तो जाके वकील को उन्होंने खरीद लिया सर। हाँ जी, वो तो आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं सर यार हमारा पैसा वापस करे, क्या बोलते हैं या तो हमें जगह दिए या तो हमारी पैसे वापस किया जाए सर। कोई जगह नहीं किया आपका। और उसके बाद सर अभी ये 31 मार्च को उन्होंने हमारा जो जगह दिया हुआ था जिसमें हम रहते थे उसका ताला तोड़ के सारा लकड़ कोला इधर उधर फेंक दिया, उठा के सारा कुछ हमारा उसमें कई लाख का माल। क्या काम करते थे? हमारा लकड़ कोले का काम था सर, हमारा लकड़ कोले का काम था सर, हमारा काफी साल से लकड़ कोले का काम था सर उसी प्लाट में। नुकसान हुआ आपका? हमारा लकड़ी कोले का नुकसान हुआ सर। और हाँ जी, कितना दिया? और अंदर पिरामिड पड़ी थी जी, 4,60,000 रुपए रखा हुआ था। हम काफी साल से उसी जगह पे पैसे हम रखते थे, सारा कुछ पैसे कौड़ी सारा सब कुछ उठा लिया सर उन्होंने, वहां से रातों रात सब कुछ उठा दिया। हाँ जी, सब कुछ उठा लिया। अंदर बड़ा सारा बैग था, उस बैग में पैसे रखे जाते थे। हाँ जी सर। तो मोबाइल किसने खोया था? मोबाइल ये हमारा लड़का गया, क्या बोलते हैं 29 तारीख को, तो सरदार आप खुद लकड़ कोला लोड किया हुआ था, हमारे लड़के ने ऐसे दूर से फोटो खींच लिया, तो जब फोटो खींच लिया उसने देख लिया तो इसको रोक के उसने मोबाइल छीन लिया, एक थप्पड़ में मारा भी है, वहाँ निशान लगा हुआ है। हाँ जी, 5 टन लकड़ था सर जी, दुकान के बाहर ऐसे लगी हुई थी, कोला अंदर रखा हुआ था, 25 टन माल था अंदर, 25 टन कोला अंदर था जी। हाँ जी, मोबाइल खोया था कितनी तारीख की? ये मोबाइल फिर उन्होंने खोया सर 29 तारीख को सवेरे। कौन से महीने में? इसी महीने में, तो जो अभी निकल गया महीना। अभी आपको बनाया गया तो पहले क्या बात हुआ? पहले सर थाने में जब एक बार मैंने कमिश्नर से क्या बोलते हैं करवाया, क्या बोलते हैं रिपोर्ट लेके आए कमिश्नर से, तो पुलिस वालों ने बोला क्या बोलते हैं यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से होगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा। अब आप क्या सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से मेरे घर चाहते हैं, हम गरीब आदमी सर, मेरे बच्चे 5 हैं, हमारा पैसा वापिस कराए ले लिए। आप फिर उसके बाद में आप क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? नानकू सिंह। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमें कोयला लकड़ अंदर पड़ा होता था, मतलब हमारा घर वाला ये कोयला लकड़ का काम करते हैं अमर पैलेस के पास पामिया रोड पे।
वहाँ पे ये हुआ कि कोयला लकड़ रखते थे वहाँ, ये मेरा एग्रीमेंट था, उसने करवाया। बोला कि तेरे को जगह चाहिए, मैं कहा हाँ मेरे को चाहिए। तो बोला कि आप पैसा इकट्ठा कर लो परमिट, मैं आपको जगह 50 गज दे दूंगा। मैं कहा ठीक है सर, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अब अभी हमारे पास आए नहीं। कहता है जितना हो सकता है आप जल्दी कर दो, तो हम आपको 50 गज जगह इसी में से दे देंगे। दिया आपको? नहीं, जगह भी नहीं दिया, न मेरे साथ पैसा भी नहीं दिया। एग्रीमेंट कोई आपके पास कागज है आगे? हाँ, यही कागज है जो हमारे हाथ में है। क्या बोल रहे हैं वो? अब वो कह रहे हैं ना आपका जगह है ना आपका पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेना देना कुछ नहीं। उनका अंबिंदर पाल सिंह नाम है। कहाँ रहते हैं वो? जमालपुर चौक पे रहते हैं, कॉलोनी। क्या चाहते हो सरकार से? प्रशासन से क्या मांग? मैं यही चाहते हैं कि तुम मेरे को जगह दे दे, कि तुम मेरे को पैसे दे दे, जो हमारा और जितना कोयला लकड़ हमारा नुकसान किया उठा ले गया वो हमारा वापस कर दे। कितने का नुकसान हुआ? हमारा उसमें ही 50 टन था लकड़, 15 टन लकड़, सॉरी वो 5 टन लकड़ है, 5 टन लकड़ है, 25 टन कोयला है। कोयला अंदर था, लकड़ बाहर पड़ी हुई थी, और वो सारा कुछ उठा के ले गया। तो मेरा लड़का गया था वहाँ पे पीछे पीछे, मतलब मंडी में सब्जी का काम करता था, वहाँ गया उठाने के देखने। तो वहाँ देखा कि हमारा मकान मालिक तो लकड़ कोयला हमारे दुकान से लेके जा रहा है। ये पीछा किया, इसने छोड़ लिया। कहता कि तू क्या बना रहा वीडियो? कहता उठा लिया इसे, मोबाइल भी छोड़ लिया, इसको मारा भी बहुत, और इसे टाका भी लगा हुआ है। मेरे लड़के को मारा, ये यहाँ पे सामने लगा हुआ है। उसने तो आपने फिर पुलिस कंप्लेंट की? यहाँ पे आए जमालपुर थाने पे, तो उसने बोला कि आप कोर्ट केस किए। हाँ, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं उनको डांटता हूँ, रिपोर्ट लिखने। पहले मैं अपने प्रधान के पास गई, पार्टी से काउंसलर है वो? आम पार्टी से पहले उन्हीं के पास गए। हम फैसला करा देंगे। तो वो कहते हैं कि आपको कहीं जाने को लोट नहीं है, आप मैं यहीं पर सुलह करा देते हैं। तो बिल्ला सरदार वैसे बोलते हैं उनका, बिल्ला। हाँ जी, कितना टाइम लगता है? उन्होंने जी हमारे को 5 बार मीटिंग का टाइम दिया। उन्होंने बार आपको रजिस्ट्री का लारा लगाया उन्होंने? हमारे को फैसला कराने का उन्होंने 4 बार 5 बार टाइम दिया। रजिस्ट्री कराने का कितना टाइम दिया? रजिस्ट्री कराने का टाइम ही नहीं दिया सर। मैं उनको बार बार कहता था कि रजिस्ट्री करा दो, वो बोले मेरा भाई बाहर चला गया, यहाँ नहीं है, वो कनाडा चला गया, वो आएगा तब कराएंगे। एक बार आया भी, बोले कि आ गया है, तो मैं कहा दादी क्या बोले पैसे दिए आपने? हाँ जी, एक बार 2 लाख रुपए दिए, और एक बार इसमें कितना 8 लाख, 8.5 लाख, 8 लाख रुपए, फिर 1 लाख, 1 लाख रुपए। टोटल कितनी गई है? 11.5 लाख। आपने विजिलेंस को, डीजीपी को रिपोर्ट दी हुई है? हाँ जी, सबको दिया हुआ है सर। मैसेज आया आपको? अभी नहीं आया सर। नहीं यार, विजिलेंस को भी रिपोर्ट दी है? हाँ जी, हाँ जी, विजिलेंस पास तो की मांग करते तुसी? विजिलेंस से मांग के सर हमारे को फैसला करा दे। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतना बाहर 4-5 साल हो गया, मैं बहुत रहा हूँ। तो आपने कैश दिया था या पैसा कैश दिया था सर। मैं उनको बोला था कि सर बैंक में डला लो, बैंक में पढ़ा। सरदार ने बोला नहीं कैश ले आ, मेरे को कैश चाहिए पैसा। मैं बोला स्टाम्प मैं चलता हूँ लिखाने, बोले नहीं मैं लिखा के ले आऊंगा, मेरे पास तो 30 साल से। आपके पास एग्रीमेंट लिखा हुआ है? हाँ जी, यही है। हमारे आपने दस्तखत किया रजिस्टर पर? एग्रीमेंट पे, इस पे हमने दस्तखत नहीं, उनका दस्तखत हुआ है इस पर मालिक का। कोई गवाह था बीच में? बीच में हमारी तरफ से एक नीरज कुमार गवाह है, वो सामने आके बोल देंगे भी हाँ मेरे सामने? हाँ जी, आज भी इनको फोन किया था। अच्छा, क्या बोले? वो बोला था मेरे को टाइम दो, मैं ड्यूटी पे हूँ, मेरे को टाइम दो, क्या बोलते हैं मैं आ जाऊंगा 3 बजे बोला था उसने, तो कि टाइम दो मेरे को, मैं 3 बजे आ जाऊंगा। हाँ जी सर, कोशिश किया जाए हमारे को।